नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म के केस 5 को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि अगर कोई इक्वेशन आपके पास एग्जैक्ट फॉर्म में ना गिवन हो, ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, उसको एक सुटेबल फंक्शन से, जो इक्वेशन है उसको एक सुटेबल फंक्शन से मल्टीप्लाई करके, है ना, उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं और उस सुटेबल फंक्शन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। अभी ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, इसको पता करने के लिए अपने पास क्या है, टोटल 5 केसेस होते हैं। ओके, जिनमें से हम लोगों ने 4 केसेस को डिस्कस कर लिया है ना, और आज के इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, केस 5 को डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए आज का जो वीडियो है ये इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म का या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का पार्ट नंबर 3 है। सो पार्ट नंबर 2 जो था उसमें हम लोगों ने क्या किया, और पार्ट नंबर 1 जो है उसमें हम लोगों ने क्या किया। तो देखिए पार्ट 1 जो था उसमें हम लोगों ने इन 2 केसेस को डिस्कस किया, इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, है ना। और फिर जो हमारा पार्ट नंबर 2 था, इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म का जो पार्ट नंबर 2 था, उसमें हम लोगों ने केस 3 और केस 4 को डिस्कस किया, इसके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया। ओके, एंड देन आज हम लोग क्या करेंगे, केस नंबर 5 को लेंगे, है ना। तो केस नंबर 5 जो है आपका कुछ ऐसा दिखता है। ये केस नंबर 5 है। केस नंबर 5 क्या कह रहा है कि फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, ओके, है ना, इस टाइप का अगर कोई इक्वेशन है तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग ऐसे पता करते हैं। ओके, है ना, ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करते हैं और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन जो इस फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, है ना, उस गिवन इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर जैसे एग्जैक्ट इक्वेशंस को सॉल्व करते थे उसी प्रकार से, है ना, उसको भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, ये दिखने में बड़ा आसान सा है, बट एक्चुअली में इसमें कई थिंग्स होते हैं। हमें उन सारी चीज़ों को यहाँ पे समझना होगा, क्योंकि अगर आप गौर से देखें, है ना, एकदम गौर से, तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे पता करना है, x पे पावर h, ये h है, ये x पे पावर h है और y पे पावर k है। बट इस इक्वेशन में गौर से देखो आप, कहीं पर भी h और k है ही नहीं, है ना, नहीं है। ओके, इस इक्वेशन में क्या क्या अवेलेबल है अपने पास, m n a b m प्राइम n प्राइम a प्राइम b प्राइम है। ओके, तो इन सब के वैल्यूज को पता करके इन फॉर्मूलाज में रखा जाता है, इसमें रख करके h और k का वैल्यू निकाला जाता है और उस वैल्यू को जब आप इसमें रखोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है और फिर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो इस केस को अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना होगा, एक क्वेश्चन लेना होगा और उस क्वेश्चन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, है ना, इसके प्रॉब्लम को, मतलब इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको समझेंगे, है ना। बट उसके पहले थोड़ा यहाँ देखिए, हम लोगों ने कुछ चीज़ें, कुछ रूल्स, है ना, बनाए हैं हम, है ना, और अगर हम लोग इन रूल्स को फॉलो करें तो इस केस को बहुत आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में गिवन हो, मान लेते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो। अब देखो एक बात ध्यान रखना, इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है इसका मतलब ये नहीं कि ये एग्जैक्ट होगा ही, है ना, समझ गए ना। इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जैक्ट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अपने पास एक इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है ना, तो पहले क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन गिवन है ना, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब आप सवाल करेंगे कि कैसे भैया, तो चलिए, है ना, हर एक स्टेप को एक प्रॉब्लम से रियलाइज अगर करते चले तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिए हैं हम लोग, आप गौर से देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म का है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, है ना, इसी फॉर्म का क्वेश्चन है। अपने को क्या करना है, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लिखना है ना। अब कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में, तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप इसको देखिए गौर से, पहले हमें एक्स वाई वाले टर्म्स को बाहर निकालना होगा इस प्रकार से कि अंदर में डी एक्स और डी वाई दोनों हो ब्रैकेट में। देखिए डी एक्स और डी वाई दोनों है ब्रैकेट में, है ना। तो पहले तो आप इसको थोड़ा रिजॉल्व कर लीजिए, कुछ ऐसे लिख लीजिए, 3y डी एक्स माइनस 2x वाई पर क्यूब डी एक्स, है ना, प्लस 4x माइनस डी वाई लेना होगा ना, 4x डी वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब जो है हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा
हम लोग जो है प्यारे व्यूअर्स क्या कर सकते हैं, इन दो को एक साथ ले आते हैं, ओके, और इन दो को एक साथ ले आते हैं, है ना, तो काम बन सकता है। यहाँ पर देखिएगा कुछ ऐसे कर सकते हैं ना, 3y प्लस 4x, ओके, नहीं यहाँ पे dx तो लिखना होगा ना, 3y dx प्लस 4x dy, ओके, कुछ ऐसे करके लिख सकते हैं और इन दोनों को भी साथ में ला सकते हैं ना। तो चूंकि दोनों ही नेगेटिव है तो चलो नेगेटिव अंदर ही रखते हैं ना, ताकि इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, इसको आसान होगा हम लोगों के लिए। वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। थोड़ा और रिजॉल्व करते हैं इसको, चलिए। देखिए इसमें से तो कुछ भी बाहर नहीं निकाला जा सकता है, तो हम लोग इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, x पे पावर 0 y पे पावर 0, क्योंकि x पे पावर 0 और y पे पावर 0 दोनों का ही वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, है ना। x पे पावर 0 का वैल्यू 1 होगा ना, और y पे पावर 0 का ही वैल्यू 1 होगा, तो 1.11 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई असर थोड़े पड़ेगा, है ना। तो 3y dx प्लस 4x dy, कुछ ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। और अब चूंकि इसमें देखो x और y दोनों ही है ना, तो एक तो x निकाल सकते हैं और y स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो यहाँ निकाल दो एक्स वाई स्क्वायर, ओके, माइनस 2y, ठीक है, एंड माइनस 3 तो होगा ही ना, x तो चला गया तो यहाँ एक x बचेगा और y स्क्वायर पूरा ही चला गया, ठीक है। तो एक मिनट, ये जो है आपका किस में था, dx में था ना, और ये dy में है, तो dy और यहाँ पे dx आप लिख लीजिएगा, ठीक है, 0। अब अगर आप गौर से देखो तो आपका इक्वेशन जो है स्टेप नंबर 1 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, मतलब आपका इक्वेशन इस फॉर्म में आ चुका है, ओके, है ना, इस फॉर्म में आ चुका है। चलिए एक बार और इसको लिख दें, x पे पावर 0 y पे पावर 0 3y dx प्लस 4x dy, ओके, प्लस x y स्क्वायर माइनस 2y dx माइनस 3x dy इज इक्वल टू 0। कुछ इस फॉर्म में जो है आपका इक्वेशन अब आ चुका है, ये जो हमारा पहला स्टेप है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, ये जो इक्वेशन है ना, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद दूसरा स्टेप समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या क्या है, x पे पावर m, y पे पावर m, n होगा n a y dx प्लस b y dy प्लस x पे पावर m प्राइम, y पे पावर n प्राइम, a प्राइम y dx प्लस b प्राइम y, एक मिनट, b प्राइम x dy होगा इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके क्या हम लोग m n a b m प्राइम n प्राइम a प्राइम b प्राइम का वैल्यूज को पता कर सकते हैं आसानी से, है ना। यही तो स्टेप नंबर 2 है अपना। आफ्टर कन्वर्टिंग, है ना, कन्वर्ट जब आप कर लोगे, कंपेयर विथ अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन से कंपेयर करना है कन्वर्ट करने के बाद, टू गेट द वैल्यूज ऑफ m n a b, ओके, एंड m प्राइम n प्राइम a प्राइम b प्राइम, इसके वैल्यूज को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है, ये वाला ओरिजिनल फॉर्म जो है, इससे कंपेयर करना होगा। कंपेयर करोगे तो आपको m का वैल्यू पहले 0 मिलेगा, इसके साथ कंपेयर करो, है ना, इसके साथ कंपेयर करो, n का वैल्यू भी 0 मिलेगा, फिर इन दोनों को साथ में ले आओ तो a का वैल्यू 3 मिल जाएगा, ओके, फिर इन दोनों को साथ में ले आओ, इसको इसके साथ, तो b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4, ओके। उसी प्रकार से इसमें आओ, इन दोनों को यहाँ पे ले आओ इसके साथ, तो x के देखो, x प्राइम, x पावर m प्राइम है, x पावर 1 है, तो m प्राइम का वैल्यू 1 ले लो। उसी प्रकार से n प्राइम का वैल्यू 2 ले लो। सेम तरीके से इसको इसके साथ ले आओ, इसको इसके साथ ले आओ, तो a प्राइम का वैल्यू -2 मिलेगा और b प्राइम का वैल्यू -3 मिलेगा। क्या समझ में आया, है ना। बहुत अच्छे से हम लोग इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, है ना, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते जाओ तो, है ना। अब देखो देखो तीसरे में क्या गिवन है कि पुट अबव वैल्यूज, अभी जो ये वैल्यूज पता किए ना, उसको क्या करना है, इन फॉर्मूलाज में रख देना है। यही फॉर्मूलाज यहाँ पर भी लिखे हैं हम लोग, है ना, इसमें रख देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्टेप नंबर 3 को अकॉम्प्लिश करते हैं। सो m प्लस h प्लस 1 बाई ए, ये इक्वल होता है आपका n प्लस k प्लस 1 बाई बी, एंड इसके साथ साथ लिखना है m प्राइम प्लस h प्लस 1 बाई ए प्राइम इज इक्वल टू n प्राइम प्लस k प्लस 1 बाई बी प्राइम, ओके। इन वैल्यूज को रखिए, यहाँ पर रखिएगा तो क्या मिलेगा, 0 प्लस h प्लस 1, m का वैल्यू 0 है तो रख दिए, a का वैल्यू कितना है 3,
n का वैल्यू 0 है प्लस k प्लस 1 और b का वैल्यू है 4 एंड m प्राइम का वैल्यू कितना है 1 h प्लस 1, तो इसको 2 प्लस h कर देते हैं यहीं पर। a प्राइम की जगह -2 रख दो, n प्राइम के जगह पर 2 आएगा तो यहाँ 3 प्लस k आ जाएगा, b प्राइम की जगह -3 रख दो। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4h प्लस 4 इज इक्वल टू 3k प्लस 3, कुछ ऐसा मिल जाएगा। एंड इसको सॉल्व करोगे इसको तो -6 इधर ले आएंगे तो -6 और -3h इज इक्वल टू, इसको ले आएंगे तो -6, इसके साथ ले आएंगे तो -6 है ना, क्योंकि प्रोडक्ट में आएगा एंड -2k, कुछ ऐसा आएगा। सॉल्व करते हैं चलिए। तो इधर आ जाएगा आपका 4h माइनस 3k इज इक्वल टू -1 एंड इसमें आपका आ जाएगा, क्योंकि देखो ये 6 अगर इधर लेके जाएंगे ना तो पॉजिटिव में आएगा, तो इस दोनों को कैंसिल करके अभी हटा दो। -3h प्लस 2k इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा आएगा इक्वेशन आपका। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तभी h और k का वैल्यू मिलेगा, है ना, तभी हम लोग आगे के स्टेप को फॉलो कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे है ना, इसमें पुट करेंगे ताकि h और k का वैल्यू मिलेगा। h और k के वैल्यू को जब हम लोग इसमें रखेंगे तब जाकर के इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, और इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो चलिए इन दो इक्वेशंस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या क्या इक्वेशंस है, 4h माइनस 3k इज इक्वल टू -1, ओके, और यहाँ पर गिवन है अपने पास 2k माइनस 3h इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ऐसा कर सकते हैं 2k इज इक्वल टू 3h और k इज इक्वल टू 3h/2, कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, k इज इक्वल टू 3h/2, है ना, मतलब k का वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इस k के वैल्यू को इसमें रख दीजिए तो क्या आ रहा है, देखिए 4h माइनस 3 इंटू 3h/2 -1, है ना, कुछ ऐसा। तो ले ले अगर यहाँ पे तो 8h माइनस 9h/2 इज इक्वल टू -1, तो माइनस करोगे तो -h इज इक्वल टू -2 आएगा। देखिए h का वैल्यू 2 आ गया, h का वैल्यू 2 आ गया तो k का वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे तो k का वैल्यू 3 मिलेगा आपको। तो अब देखो यहाँ पर सो h इज इक्वल टू 2 आ रहा है, k इज इक्वल टू 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2, ओके, 1 और 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो h का वैल्यू क्या मिल रहा है 2 और k का वैल्यू क्या मिल रहा है 3, ठीक है, ये मिल रहा है। तो ये अपना कौन सा स्टेप था, स्टेप नंबर 3, है ना, क्या लिखे थे कि पुट अवर वैल्यूज इन दिस, ये जो फॉर्मूलाज है इसमें रख दो तो h और k का वैल्यू मिलेगा। तो देखिए मिल गया अपने को। आगे का स्टेप क्या करना है, हाँ, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके। सो एक मिनट थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है x पे पावर h y पे पावर k। अभी h का वैल्यू क्या है 2 है और k का वैल्यू क्या है 3। तो देखिए ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, वही चीज़ यहाँ लिखे है ना, x पे पावर h और y पे पावर k, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपका ये जो इक्वेशन है ना ये वाला, ओके, इस इक्वेशन को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो वो एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, है ना, जो इक्वेशन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिएगा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन जो स्टार्टिंग में इक्वेशन था 3y माइनस 2xy पर क्यूब, ओके, dx प्लस 4x माइनस 3x² y², कुछ ऐसा है। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3x² y पर क्यूब तो है ये y, एक y यहाँ पर y पे पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2x पर क्यूब y पे पावर 6 dx प्लस 4x पर क्यूब माइनस 3x² y पर पावर 5 dy इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा आ रहा है ना, कुछ ऐसा आ रहा है। अब जो है ये एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया होगा। आप जो कंडीशन होता है इसका del m बाई del y इज इक्वल टू del n बाई del x जो होता है, इस कंडीशन को अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट है या नहीं, है ना, बट ऐसे कन्वर्ट हो चुका है एग्जैक्ट में। अब रिक्वायर्ड सोल्यूशन कैसे निकलेगा, इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल n dy, ओके, और n में वैसे ही टर्म्स लेना है जो x को कंटेन ना कर रहा हो। मतलब अगर आप इसमें देखो dy वाले में, तो इसमें क्या है,
दोनों ही टर्म्स में एक्स प्रेजेंट है, मतलब ये वाला जो दूसरा वाला इंटीग्रल है वो 0 से इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रल 3x² y पावर 4 माइनस 2x पर क्यूब y पे पावर 6 dx प्लस 0 इज इक्वल टू सी। सो आप इसको इंटीग्रेट करिए और बताइए कि इसका क्या आंसर आ रहा है। ओके, तो इस प्रकार से जो है केस नंबर 5 जो है इक्वेशन रेड्यूसेबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको रियलाइज कर सकते हैं आप, है ना। इस केस को अप्लाई कर सकते हैं आप। ये जो स्टेप्स है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। पहले क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन होगा उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। फिर कन्वर्ट करने के बाद इसी फॉर्म से कंपेयर करोगे तो इन वैल्यूज़ को आप प्राप्त करोगे। ये वैल्यूज़ मिल जाएगा तो इन वैल्यूज़ को क्या करना है, इन इक्वेशंस में रख देना है, ताकि एच और के के वैल्यू को आप प्राप्त कर सको। एच और के का वैल्यू मिल जाएगा तो क्या करना है, इस फॉर्मूला में रख देना है, ताकि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा तो गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, वो एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जो फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रल mdx एंड dy इज इक्वल टू सी, इसको अप्लाई करके सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लो। तो ये प्यारे व्यूअर्स हमारा जो है इक्वेशंस रेड्यूसेबल टू एग्जैक्ट फॉर्म का पार्ट नंबर 3 था, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास लिख करके रख सकते हैं। और हमारा जो इसके पहले का पार्ट्स है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। लिंक कहाँ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में। और जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, उसको भी आप एक बार चेक करिए। लिंक कहाँ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में। और आशा ये जो वीडियोस है ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी संशय है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सके। तो चलिए मिलते हैं कहाँ पर, अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।